कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली। हाँ, देखिए, अभी हम पिछले कई दिनों से कई प्रवचनों में हमें ग्रस्त, सदग्रस्त और श्रावक, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। श्रावक धर्म के अंतर्गत हमें अपने कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए किसके ऊपर श्रद्धा करना चाहिए, वो कौन से मंत्र है, जिन मंत्रों का जाप अनुष्ठान चिंतन मनन करने से ये भवजीव भव समुद्र से पार हो सकता है, उसके ऊपर हमने चर्चा की। अभी यहाँ पर बता रहे हैं, श्रावक जो है, किसको श्रावक कहा है? तो मैंने आपको बताया था, श्रावक श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो। श्रावक के अंदर सच्ची श्रद्धा होना, उसके बाद दूसरा नंबर विवेक का आता है। तो विवेक अच्छा होना, फिर क्रिया का आता है। तो क्रिया बिना ग्रस्त जो है वो अपना ग्रस्ताश्रम नहीं चला सकता, क्योंकि प्रत्येक ग्रस्त संसार में रहता है। संसार में रह करके वह सांसारिक क्रियाओं को करता है, और सांसारिक क्रियाओं को करने में यहाँ पर कहा है मध्यमास मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम। जो मैंने आपके लिए चर्चा किया था इस विषय में, मध्यमास मधु का त्याग हो और पंचानुव्रत का पालन करने वाला हो, उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन श्रावक धर्म का पालन करता है जो, उसके लिए रहनसार ग्रंथ के कर्ता ने कहा है, दानम पूजा मुखम सावय धम्मोन साविया तेन विना। दान और पूजा यह श्रावक का मुख्य कर्तव्य होता है। श्रावक होकर के और दान पूजा नहीं करता है तो इस श्रावक की मुक्ति नहीं होती। देखिए, ग्रस्त है, ग्रस्त ही श्रावक बनता है, क्योंकि वो श्रावक है, अभी वह त्यागी नहीं है। त्यागी तो है, किंचित त्यागी है। श्रावक को एक देश त्याग, उसको श्रावक कहा, और सर्वदेश जो त्याग है पंच पापों का, वो मुनि, महाव्रती, निग्रंथ आदि उस नाम से उसको पुकारा है। तो श्रावक होने के बाद उसको सांसारिक क्रियाएं सारी की सारी करनी पड़ेगी। श्रावक है तो अनेक प्रकार के आरंभ करने पड़ते हैं, क्योंकि श्रावक धर्म निभाना है। अगर दान करना है तो उस दान को करने के लिए धन कमाएगा, और उस धन का सदुपयोग करने के लिए बस सत्पात्रों को दान करेगा। हमें ये समझना है कि अपना कमाया हुआ जो धन है
वो कहाँ पर दान करे, वो समझना परम आवश्यक है। ऐसा कहा है, दान दिन न मुनिमरहु न पूज्य शिवनाऊ। ऐसा योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश में कहा है। किम होशी शिवराऊ दान दिन मुनिवरु न पूज्य जिणनाऊ पंचन वंदे परम गुरु किम होशे शिवलाऊ। योगेंद्र देव के दान दिन मुनिवरु, श्रावक होने के बाद अगर मुनिवर को दान नहीं करता है तो किम होशी शिवलाऊ, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो धन कमाएगा, धन कमाने में हिंसा भी होगी, झूठ भी बोलेगा, किंतु चोरी भी करेगा, आदि आदि जो है वो पंच पापों को अवश्य करेगा। पंच पाप को करेगा तो पाप अवश्य लगेगा। और अब पाप किया है तो पाप किया है तो क्या करना है, उन पाप को धोने के लिए उसके पास रास्ता क्या है। पाप को धोने के लिए रास्ता होना चाहिए ना। तो समंतभद्र स्वामी ने रत्नगढ़ श्रावकाचार में कहा है, गृह कर्मणापि निश्चितम कर्माष्टि खलु मुक्तानाम अतिथिनाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते वारी। समंतभद्र स्वामी ने कहा है, गृह कर्मणापि निश्चितम, गृह कार्य में जो काम करता है तो उसको पाप अवश्य होता ही होता है। फिर उनको पाप को धोने के लिए अतिथि नाम प्रति पूजा, अतिथियों की पूजा करता है तो गृहस्थाश्रम में लगा हुआ जो पाप है उस पाप की निवृत्ति हो जाती है। कहा है, रक्त का छना हुआ अगर कपड़ा है और रक्त से उसको धोया तो सफाई नहीं होगा। रुधिरमलम धावते बारी जो शब्द दे दिया, तो रुधिर से छना हुआ जो कपड़ा है उसको शुद्ध स्वच्छ जल जो है उसको सफाई कर देता है, साफ कर देता है। उसी प्रकार मुनिवर के चरणों में, उनके पास उनको दान करने से वह जो क्या है गृहस्थ का कमाया हुआ पाप है, श्रावक होने के बाद जो पाप करता है वो पाप उसका धुल जाता है। अभी देखिए, हमें दान करने के लिए जहाँ पर भी आचार्यों ने बताया है, तो दान करने के लिए हमें क्या करना है, पात्र को खोजना है। अगर पात्र जो है सही पात्र नहीं है तो तुम्हारा दिया हुआ जो है उसका कभी भी जो क्या है फल में नहीं हो सकता। पात्र साफ सुथरा होना ही होना। तुम्हारा जो कमाया हुआ धन है जिसको उसको पचाने की शक्ति है, जिसको देने से पुण्य होता है और परंपरा से मोक्ष को ले जाने वाला, ऐसा ही पात्र होना चाहिए। मेरे को एक दृष्टांत याद आता है। राजा जंगल की ओर जा रहा है, गया जंगल में। वहां पर क्या होता है, एक संत मिल जाते हैं, उनको चरणों में नमस्कार करता है, वंदना करता है, भक्ति करता है, संत को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। तब जब देखा उसने कि महाराज का मूड अच्छा है, प्रसन्न हो गए मेरी भक्ति से, तो वो संतों को कहता है, महाराज मेरे पर कृपा करिए,
बोले क्या चाहते हो, बोलो। बोले मेरे राजमहल में भोजन के लिए अवश्य पधारिए। मैं राजा हूं, आपकी संतुष्टि होगी वैसे ही आपको भोजन दूंगा, लेकिन आप अवश्य पधारिए। चलो ठीक है महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे को कुछ उपदेश दीजिए। तब वो संत जो है उस राजा को ऊपर से नीचे देखता है, बोले इसको उपदेश देना है। तब वो संत उसको क्या कहते, देख भाई उपदेश करने की बात है तो तू यहां अकेला है, मैं अकेला हूं, तो मेरा उपदेश कोई सामान्य बात नहीं होती। 4 आदमी को और भी लाभ हो जावे, इसलिए यहां उपदेश नहीं करके तेरे यहां भोजन के लिए आऊंगा तो वहां उपदेश करूंगा। चलो ठीक है, बात हो गई। राजा अपने महल में आता है। राजमहल में जो राजा के लिए भोजन बनाता रसोईया, तो उसको ऑर्डर देता है, महाराज पधारने वाले भोजन के लिए खूब अच्छा से अच्छा भोजन बनना चाहिए, खूब पकवान बने, नमकीन बने, पेय बने, सब तैयारी किया और कहा कि अच्छी 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 बादाम किशमिश मेवा डाल करके खीर बनाने का। ठीक है, खीर बन गई। उसके बाद समय अनुसार वो महाराज वहां पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद महाराज को आसन दिया गया, गर्म पानी से चरणोदक पाद प्रक्षालन किए और उसके बाद महाराज को कहा, महाराज भोजन करना है, अच्छा से अच्छे पदार्थ मैंने बनाए हैं, तो उपदेश करिए। तो संत महाराज उसको कहते हैं, ठीक है पहले भिक्षा दे दे, भिक्षा देने के बाद उपदेश करूंगा। राजा ने मंजूर किया, सब सामान एक टेबल पर लगा दिया। महाराज को कहा, महाराज क्योंकि आप संत हैं, मेरे पात्र में तो आप भोजन नहीं करेंगे, इसलिए आप अपना पात्र निकालिए, मैं आपके पात्र में भोजन दे दूंगा। बोले ठीक है। अब वो खीर का लेकर के कटोरा भर करके खीर जो है राजा लेकर के आता है। महाराज को कहता, महाराज आप अपना पात्र निकालिए। वो पात्र निकालते, राजा के सामने जब पात्र करते हैं तो राजा देखता है कि पात्र तो गंदा है, सफाई भी नहीं हुई। तो अपना खीर का कटोरा फिर वापस पीछे ले लेते। तब महाराज कहते, अरे तुमने ये क्या किया, तुमको खीर मेरे कटोरे में डालना चाहिए था ना, तुमने खीर नहीं डाली, अच्छा नहीं किया। बोले महाराज आप गुस्सा नहीं करे तो कुछ कहूं। बोले हाँ बोलो। अरे बोले आपका पात्र तो गंदा है, आपका पात्र तो गंदा है, इसलिए मैंने खीर नहीं डाली। मेरी खीर कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत इसमें खर्चा होने के बाद खीर बनी है, मेवा मिष्ठान पड़ा है, और आपके कटोरे में डाला तो मेरी खीर दूषित हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं डाला। अच्छा,
महाराज ने वो कटोरा वापस अपनी झोली में रखा और चल दिए। अरे अरे बोले महाराज ऐसे क्या कर रहे आप, बिगर भोजन किए जा रहे, तो उपदेश भी आपने कुछ नहीं किया, ऐसा मत करिए, भोजन करिए फिर प्रवचन करिए। महाराज कहने मैंने प्रवचन कर तो दिया। बोले क्या हुआ महाराज, आप तो कुछ बोले नहीं। बोले तुम ये बताओ, तुमने जो क्या है अपनी खीर को अच्छा माना और मेरे पात्र में नहीं डाला क्योंकि मेरा पात्र गंदा है, उसी प्रकार मेरी वाणी है, मेरा प्रवचन है, मेरा प्रवचन भी कुपात्र को देने से फल नहीं मिलता। इसलिए तुम राजा होने के बाद हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्राह से तुम पूरे के पूरे शहीद हो। जीवन में पाप के अलावा तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो मेरा जो प्रवचन है उसके लिए तुम कुपात्र हो, इसलिए मैं वापस लौट रहा हूं। दुभाव से सुत फुप्प वही रजस्वला, दुभाव से सुत फुप्प वही जाई शंकरादीनम, और जिसके जाति शंकर हुआ है। कई दाना कुवंते, और कुपात्र को जिसने दान किया है वो कुभोग भूमि में जाकर के उत्पन्न होता है। तो देखिए सुभोग भूमि में और कुभोग में जमीन आसमान का अंतर है। सुभोग भूमि का जो जीव है, जो उत्तम मध्यम जगन्य पात्र में जो दान करता है, वो सुभोग भूमि में जाता है। सुभोग भूमि की व्यवस्था सुंदर से सुंदर है, शरीर सुंदर से सुंदर मिलता है उसको, और पैदा होते ही 49 दिन के अंदर, 35 दिन के अंदर 16 वर्षीय जीव तैयार हो जाता है। और फिर 3 पल्य, 2 पल्य और 1 पल की आयु लेकर के मात्र भोगों को ही भोगता है, दूसरा कुछ काम ही नहीं है। सुभोग में भी व्यवस्था है, और वहां से जो क्या है स्वर्ग में जाएगा, दूसरे स्वर्ग तक, फिर मनुष्य उठा करके परंपरा से मोक्ष जाएगा। सुभोग भूमि की ऐसी व्यवस्था है। लेकिन कुभोग भूमि की क्या व्यवस्था है? तो कुभोग भूमि में 96 अंतर्द्वीप है लवण समुद्र के अंदर। वो 96 अंतर्द्वीपों में कुभोग भूमिया जीव उत्पन्न होते हैं, और वहाँ कुभोग भूमिया जो जीव हैं रहेंगे तो मनुष्य की तरह। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली।